ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-2022 के लिए आम बजट घोषित कर दिया है। बजट 2021-2022 में आम आदमी को निराशा हाथ लगी है। आम बजट में किसानों एवं युवाओं को कुछ नहीं मिला। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने जहां इस बजट को नरेंद्र मोदी के पूंजीपति मित्रों का बजट बताया, तो सीएम गहलोत ने बताया कि बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट घोषणा को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि लोगों के हाथों में नकदी डालना भूल गए। मोदी सरकार ने भारत की संपत्ति को अपने कुलीन पूंजीवादी दोस्तों को सौंपने की योजना बनाई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम गहलोत ने पेट्रोल डीजल पर लगाए गए कृषि सेज को लेकर भी निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि आमजन के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही हैं। पेट्रोल डीजल पर लगे नए सेस लगाकर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आखिर में आमजन पर आएगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में आगामी विधानसभा चुनाव पर खासा फोकस रहा। इसे लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। ये केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है। सीएम गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार के समय एफडीआई के मुखर विरोधी रही भाजपा सरकार में आने के बाद से एफडीआई को बढ़ावा दे रही है, जिसकी झलक बजट में भी दिखी। अगर पूर्व में सिर्फ राजनीतिक कारणों से एफडीआई का विरोध करने की जगह देश हित में बीजेपी ने यूपीए का सहयोग किया होता तो इस दिशा में देश और भी आगे होता। वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आम बजट को लेकर कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण निजीकरण को बैंकिंग, बिजली, बीमा, शिपिंग सहित अनेक क्षेत्रों में बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण, बंदरगाह प्रबंधन को निजी हाथों में देने, बिजली वितरण में सरकारी कंपनियों के समानांतर निजी कंपनियों को मौका देने के अलावा बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव किया गया है। सचिन पायलट ने कृषि क्षेत्र में कर्ज की सीमा 15 लाख करोड़ रुपए से 16.25 लाख करोड़ को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि राज्यों के सहकारी बैंकों को नाबार्ड से यह राशि भी पिछले वर्षों में समय पर नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी हुई है। बजट में किसानों के कर्ज, एमएसपी की गारंटी पर कुछ नहीं कहा गया है। पायलट ने एमएसपी की खरीद के सरकारी आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपीए सरकार की नीतियों के कारण किसानों को एपीएमसी में एमएसपी से अधिक या बराबर मूल्य मिलता था, क्योंकि व्यापार और उद्योग धंधे फल फूल रहे थे, जबकि भाजपा शासन में व्यापार व उद्योग की हालत खराब है। पायलट ने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण, शहरी जल जीवन मिशन, शहरी स्वच्छ मिशन को लेकर 5 साल के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनके क्रियान्वयन हेतु राज्यों के पास संसाधनों की कमी एक बड़ी समस्या होगी। उन्होंने कहा कि बजट से बेरोजगारी कम नहीं होगी, क्योंकि नए निवेश को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। पायलट ने कहा कि राजस्थान को इस बजट से निराशा ही मिली है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, लंबित रेल परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पूरी तरह चुप्पी साधी गई है। वित्तीय घाटे के 9.5% तक पहुंच जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की पूंजीगत व्यय की घोषणाएं पूरी होना इसलिए कठिन दिखती है कि सरकार ने लोक लुभावन तरीके से पूंजीगत व्यय में 34% की वृद्धि कर दी, जबकि वित्तीय घाटा एफआरबीएम सीमा से 4% अधिक दिखाया है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को आयकर सीमा में किसी प्रकार की छूट न देकर उनके साथ धोखा किया गया है। वहीं किसानों, बेरोजगारों, युवाओं और एमएसएमई के लिए बजट में कुछ नया न होने से इस बजट से यथास्थितिवाद ही रहेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।